बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी नेक्स्ट लेसन की तरफ। इस लेसन में मैं आप लोगों को रोड प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, उसके बाद में नेक्स्ट ईगल पॉइंट में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है एक रोड प्रोफाइल का, जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, इसमें दो लाइनें शो हो रही है। ठीक है, ये वाली एक रेड है और एक ब्लू है। तो ये जो रेड लाइन है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल को शो कर रही है। जो ओरिजिनल ग्राउंड कंडीशन है वो इस तरह की है। ये दूसरी जो ब्लू लाइन है ये डिज़ाइन की गई लाइन है। इसमें ये टेंजेंट लाइन है, इधर वर्टिकल कर्व अप्लाई हुई है, इधर फिर ये टेंजेंट है और फिर ये कर्व है, फिर टेंजेंट है। तो इसका इधर ये ग्रेड भी इस टेंजेंट का शो किया गया है और ये वर्टिकल कर्व की डिटेल है। ईगल पॉइंट में ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, बल्कि मैं आप लोगों को सर्वे सेशन में ये सारी कैलकुलेशन मैनुअल करके भी सिखाऊंगा। ये स्टार्टिंग है वर्टिकल कर्व का, ये एंड है। अच्छा, इसका नीचे डेटा शो किया गया है, उसमें चेंजेस लगे हुए होते हैं। ओरिजिनल ग्राउंड का जो लेवल है वो लिखा हुआ होता है और ये जो डिज़ाइन लेवल है ये लिखा हुआ होता है। नीचे चेंजेस भी लगे हुए हैं 20-20 इंटरवल पे, ये शो किया गया है। इसको चेंज भी कर सकते हैं 5-5 पे या 10-10 पे भी हम लेवल शो कर सकते हैं। इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, इस तरह नहीं होता। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं ऊपर नीचे इधर उधर हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक और एग्जांपल है। इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें ब्लू लाइन तो एक है लेकिन रेड लाइन 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है एक प्रोफाइल में हम कई प्रोफाइल सरफेसेस शो कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम इसको कंसिडर करें कि ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ी सी फिलिंग कर दी, दोबारा से हमने सर्वे डेटा कलेक्ट किया और दोबारा से इसी प्रोफाइल में ड्रा किया, तो ये दूसरी सरफेसेस में शो हो जाएगी। इसी तरह ये ऊपर वाली का भी यही सिचुएशन है। लेकिन इसमें ये क्या शो किया गया है, अगर आप लोग देखें तो ये वर्टिकल है। ठीक है, ये नीचे आया हुआ है और ये जो रेड लाइन है और ये रेड लाइन है, तो इसमें अगर आप लोग देखें ये इसके पैरेलल गई हुई है, ये ब्लू लाइन के पैरेलल दोनों गई हुई है। ये जो प्रोफाइल है ये डिज़ाइन प्रोफाइल का जो ऑफसेट शो किया गया है, मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये सेंटर लाइन पे गई हुई है और ये रेड लाइन और ये रेड लाइन जो है ये रोड के एक साइड का जो एज है और दूसरे साइड का जो एज है, ये लाइंस उधर की सरफेस को शो कर रही है। लेकिन इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फिलिंग करके दोबारा सरफेस ले सकते हैं, या आप लोग डिज़ाइन जो प्रोफाइल का बना लेते हैं उसके बेस पे जब क्रॉस सेक्शन लगा लेते हैं उस पर दूसरी सरफेस बना लेते हैं, तो उसके जो दो एजेस हैं वो भी आप लोग दोनों साइडों के शो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये वर्टिकल कर्व में मुख्तलिफ आइटम्स जो है ये इसके नाम है। इसकी जो कैलकुलेशन है मैनुअल वो मैं सर्वे सेशन में भी आप लोगों को बता दूंगा बाद में। अभी ये सिर्फ जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि इसमें क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं। इसमें G1 है, ये जो टेंजेंट की जो ग्रेड 1 है। ठीक है, ये BVC है, इसका मतलब यह है कि बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व। इसको सेम पॉइंट PVC यानी कि पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व, जिधर से हमारी वर्टिकल कर्व स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट जाके PVI है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद EVC, एंड ऑफ वर्टिकल कर्व। इसको सेम पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये G2 हो गया, ये ग्रेड नंबर 2 हो गया जो टेंजेंट है प्रोफाइल का। ई का मतलब है एक्सटर्नल डिस्टेंस, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है इसको एक्सटर्नल डिस्टेंस कहते हैं, ई कहते हैं इसको। ये इस जगह को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट है G1 G2। ये जो G1 है और G2 है इसका जो ग्रेड है वो परसेंटेज में शो किया गया होता है हर जगह पे। लेंथ ऑफ करो, इस जगह से लेके इस जगह तक
जो लेंथ है इसको लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं। जो ए है इसको अलजेब्रिक डिफरेंस कहते हैं। इस डिफरेंस को ए से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कर्व दो टाइप की होती है। जो कर्व इस तरह की होती है वो क्रेस्ट कहलाती है, ठीक है। और जो इस तरह की होती है वो सेक कर्व कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये सारा कुछ सेम ही है। इसमें ये क्रेस्ट और सेक कर्व की मुख्तलिफ किस्में हैं। आप लोग स्टॉप करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पहला है टाइप 1 का, इसमें G1 है और G2। ये G1 जो है ये ऊपर की तरफ इसके ग्रिड जा रहा है, जो टेंजेंट है इसका ग्रिड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्लस में है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो नीचे की तरफ जा रहा है इसका G2 है, ये माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरी टाइप ये है, ठीक है, कि G1 प्लस होगा और G2 भी प्लस में होगा, जो ग्रेड है उसका प्लस में होगा। इसी तरह अगर G माइनस है, ये माइनस में होगा और ये दोनों माइनस में होंगे। इसको इस तरह जाहिर करते हैं। एक ये टाइप है इसकी। तीसरी टाइप जो इसकी है, G1 माइनस में है और G2 प्लस में है। ये हमारी सेक कर्व बन गई, ठीक है। और सेम इसी तरह ही चौथे नंबर पे अगर G माइनस है और ये भी माइनस है और ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो G1 और G2 का जो डिफरेंस है वो इस कर्व को डिफरेंट बना देता है। बाकी सारा कर्व वर्टिकल सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस G1 और G2 का जो डिफरेंस है ये कर्व को डिफरेंस बना देता है। तो अब तक इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को ईगल पॉइंट की तरफ लेकर जाता हूँ कि वर्टिकल कर्व को हम किस तरह करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।